नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हमें आपके साथ गोविंद राज। इस वक्त हम गोड्डा के परसपानी स्थित होम्योपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस कॉलेज और हॉस्पिटल को लेकर के जो बातें चल रही थी कि मान्यता रद्द हो गई है। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो लगातार काफ़ी लोगों से मिल रहे थे, काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि भी इसमें यहाँ पर पहुँचे और सबके अथक प्रयास के बाद अब जो जाकर के जानकारी निकल के आ रही है कि अब इसकी मान्यता रद्द नहीं होगी, ये जाकर के जो है जानकारी निकल के यहाँ पर आ रही है। कोशिश की जा रही है। प्रिंसिपल ने कहा कि जिस तरह से अब जाकर के ये पूरा मामला गरमाया है, क्योंकि अब इस हॉस्पिटल, इस कॉलेज में बता दें कि 3 टीचर की जो है वो नियुक्ति भी यहाँ पर कर दी गई है। कल जो है यहाँ पर 3 शिक्षक आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की कमी से, यहाँ के बच्चों ने, अगर पिछला बयान आप लोगों ने सुना होगा तो बच्चों ने कहा था कि शिक्षक की कमी की वजह से ही इसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन अब उसकी भी यहाँ पर पूरी जो है वो कर ली गई है। 3 टीचर यहाँ पर जो कल पहुँचेंगे और यहाँ के बच्चे भी अब थोड़े से उनको जो है राहत ज़रूर महसूस हो रहा है कि ये कॉलेज, ये अस्पताल बंद नहीं होगा। लेकिन कुछ कमियां हैं, जैसे कि यहाँ के बच्चे बताए कि यहाँ पर पहले 500 मरीज जो है डेली आते थे, लेकिन अब संख्या जो है 50 तक पहुँच गई, यानी कि बहुत कम हो गया है। पूरे अस्पताल की स्थिति को भी आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। पूरा बिल्डिंग जो है वो जर्जर स्थिति में है। और यहाँ के जो डेंटिस्ट हैं उनसे भी हम लोगों ने बात किया। उनका कहना है कि इक्विपमेंट नहीं हमारे पास नहीं है। अगर वही नहीं होगा तो हम लोगों का इलाज जो है वो कैसे कर पाएंगे। काफ़ी सारी कमियां हैं, लेकिन मान्यता रद्द होने से अगर ये कॉलेज अगर बच रहा है तो इसके बाद यहाँ के जो सरकार है, यहाँ के जो प्रशासन है, सभी मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको जो है फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए। क्योंकि झारखंड का एकमात्र ये होम्योपैथिक कॉलेज और हॉस्पिटल है जिसको बचाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। और जैसा कि उम्मीद है, यहाँ के जो प्रिंसिपल से आज हम लोगों ने बातचीत की, उनका भी कहना है कि अब ये अस्पताल, ये जो कॉलेज है, ये बच जाएगा और जो छात्रों का जो भविष्य है वो भी अधर में नहीं लटकेगा। बाकी तमाम जो यहाँ के स्टूडेंट है, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ के शिक्षक हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुनिए। और इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स आने वाला है डेंटल का, तो वो सब अभी नहीं आया है, लिख के दिए हैं। तो हम देखिए वो सब ऑर्डर होगा है और आएगा धीरे धीरे करके बोला गया है। कब तक बताया गया है कि अभी ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि कब तक आएगा। और सामान सब कितने दिन पहले? ये सारा कुछ लिख के तो दिया गया है, लेकिन अभी ये जो तक मशीन लगी ये कब आया? ये इसका हो गया, 1 महीना हो गया होगा। अच्छा, तो अभी जो मरीज आते हैं उनका नहीं होता? नहीं, वो अभी नहीं होता। और डेंटल अटेंडेंट भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, डेंटल अटेंडेंट का भी कमी है यहाँ आपका क्या पर। नाम है? डॉक्टर रितु। डेंटिस्ट। लग तो ऐसा रहा है क्योंकि प्रिंसिपल सर गए थे हायर अथॉरिटी के पास, रांची गए थे, तो उनको आश्वासन मिला है, लिखित रूप से भी मिला है कि टीचर का जो पूर्ति किया जाएगा। और हाल ही में 3 टीचर एक नए आवंटित हुए हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके, ज़मीनी स्तर पर जितना जल्दी हो सके फुलफ़िल करने का तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, हम सभी स्टूडेंट के लिए। मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं लगभग 2 साल हो चुका है मेरा यहाँ पे। इसके साथ साथ और क्या कुछ चीज़ों की कमी है जिसको पूरा किया जा रहा है? लैब में इक्विपमेंट हो गया, लाइब्रेरी में बुक्स हो गया, जो इतना भी फैसिलिटी है हमारा हॉस्पिटल में हो गया, मेडिसिन का हो गया, लैब टेक्नीशियन, बहुत सारी चीज़ें हैं। A to Z NCH तो बोल दिया कि यहाँ पे कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रहा है जो इस कॉलेज को मान्यता दे सके। लेकिन एक भी चीज़ नहीं है। वहीं बंगाल में जो कॉलेज है NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, वहाँ पे उसको बोला जाता है कि होम्योपैथी का एम्स है। तो हमारा ये कॉलेज क्यों नहीं बन पा रहा है, जहाँ एक टाइम पे इस कॉलेज का 500 पर डे पेशेंट काउंट था, आज 50 से भी कम रह गया है। व्यवस्था ही नहीं है, जीरो है, व्यवस्था पूरा चरमरा गया है। नेता लोग आ रहे हैं लेकिन केवल दलील देने से नहीं ना होगा, बयानबाजी से नहीं होगा। ज़मीनी स्तर पर होगा काम, तब तो हम दिखेगा, तब तो स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा। क्या लग रहा है जिस प्रकार से प्रिंसिपल जो हैं आप लोगों के वो हायर अथॉरिटी से मिले हैं और वहाँ से भी आश्वासन मिला है, कॉलेज की मान्यता जो है पुनः वापस मिल पाएगी? हाँ, हम लोगों को कुछ बहुत चीज़ों की कमी थी, लेकिन अब पूरा होगा। अब ऊपर से जितने भी हायर अथॉरिटी हैं उन लोगों से आश्वासन मिला है, लिखित तौर से भी मिला है, तो अब सब पूरा हो जाएगा। जितने भी टीचर्स की कमी थी, 31 टीचर्स की कमी थी, उन सब का बहाली हो गया है। बोला गया है कि कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। अभी 3 टीचर को फ़िलहाल के लिए भेजा गया है जो MD किए हुए हैं,
कि हम लोग को जितने कमी है उन लोगों को बेसिक मतलब अभी कुछ टाइम तक जब तक कि टीचर्स का बहाली होगा यहाँ पर अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद तब तक के लिए 3 टीचर्स को भेजा गया है। और लैब इक्विपमेंट्स के लिए भी बोला गया है कि सब लोग पूरा हो जाएगा, कुछ टाइम और लगेगा पर विद इन 3 मंथ्स ऐसा बोला गया है कि हो जाएगा। और ऊपर से जो हमारे इरफान अंसारी हैं हेल्थ मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी, उन लोग से भी हम लोग को आश्वासन मिला है कि पूरा होगा। तो अब ये सारी चीज़ें जब फैसिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी तो फिर आप लोगों की पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगी। हाँ, अभी बहुत थोड़ा बहुत कुछ नहीं हो पाता है। हमारे जूनियर्स का कुछ टीचर्स नहीं है तो उन लोग का भी क्लास बंद रहता है, बिना क्लास के कैसे एग्ज़ाम देगा। तो अभी पूरा होने का बात है, तो अब उम्मीद है कि हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कविता कुमारी, 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, कहाँ से आप? धनबाद से। तो वहाँ पर वार्ता हुई है, क्या वार्ता हुई और क्या लग रहा है कि अब जो है मान्यता रद्द होने से बच जाएगा? एकदम बच जाएगा। पहले भी उम्मीद थी और अभी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। अभी जैसा पता चला है कि निकट भविष्य में कल या परसों में शायद यहाँ वैकेंसी भी आ जाएगी और तत्काल में 3 जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनको डिप्यूट कर दिया गया है, जो MD हैं, जो टीचिंग कर सकते हैं, उन लोगों का डेपुटेशन यहाँ किया गया है। और जो नॉर्म्स की कमी थी जिस वजह उन से पर काम चल रहा है, पर कुछ परचेजिंग के लिए अभी जैसे बैठ के लिस्टिंग कर रहे थे, तब अभी जिला DMFT से भी फ़ोन आया था। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी आपकी कमियां होंगी उनके लिए हम प्रोक्योरमेंट और एस्टेब्लिशमेंट करने का काम करेंगे। आप क्या सर यहाँ पर क्या चीज़ पढ़ाते हैं? मैं पैथोलॉजी पढ़ाता हूँ, डॉक्टर मिथिलेश चंद्रसूरी। क्या दिक्कत होता है सर आपको यहाँ पर? देखिए, यहाँ अभी जो नॉर्म्स है उस हिसाब से तो अभी स्मार्ट क्लासेस चाहिए, नई जनरेशन्स है और बहुत अच्छा काम होता है। स्किल लैब्स चाहिए, स्किल लैब्स में ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सकती है। लेबोरेटरी में सामान नहीं है, कुछ परचेजिंग हुई भी थी लेकिन अभी पूरी तरह से वो सामान मिला भी नहीं है। लेकिन बच्चों को जब तक प्रैक्टिकल पूरा सिखाया नहीं जाएगा तो बच्चे कहाँ से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन पूरा प्रैक्टिकल और स्किल पर ही डेवलप करता है, तो स्किल लैब और मिट्यू का डेवलपमेंट करना है। दूसरा, अभी हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि NCH के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें आज तक हमारे बच्चे इनरोल नहीं हो पाए थे, तो इथिकल कमेटी का गठन नहीं हुआ था। इथिकल कमेटी भी गठित करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल पर भी प्रेजेंटेशन देने हैं। यहाँ के बच्चों में बहुत क्षमता है, नीट क्वालिफाइड करके आए हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। शिक्षकों की कमी होने के कारण ये बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं और शिक्षक के साथ साथ जो ज़रूरी सामग्री भी है अभी तक पिछले 3-4 सालों में कोई ध्यान इस पर था नहीं। अब नए से इनका प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, तो शायद उम्मीद है बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले, ग्रामीण लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। एक समय था इसी महाविद्यालय में जब हम एक साल में 80,000, लगभग 70 से 80,000 मरीज साल भर में देखते थे। अभी हम 33-34 हज़ार पर आ गए हैं। तो दवाओं की कमी और इक्विपमेंट सामानों की कमी, शिक्षकों और डॉक्टरों की कमी, इन सब कारणों से हम पिछड़ते गए थे। लेकिन अब उम्मीद है कि फिर से हम अपनी जो पहचान थी वो पाएंगे। क्या बातें हुई सर और क्या आश्वासन मिला है और क्या लग रहा है आगे का? देखिए, सचिव सर से जो बात हुई, मैं वहाँ 2 दिन रुका। 2 दिन मैं सचिव सर से मिला हूँ और सचिव सर काफ़ी पॉजिटिव मूड में हैं, जो किसी तरह भी इस कॉलेज को बचाना है, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने जो वैकेंसीज़ की डेफिशिएंसीज़ हैं उसके लिए तुरंत उन्होंने नोटिफिकेशन करवा दिया है और जो भी हॉस्पिटल स्टाफ की डेफिशिएंसीज़ है उसके लिए भी उन्होंने बोल दिया इसके लिए भी आप लोग निकालिए। और हमारे झारखंड में CHOs में जो भी MDs हैं, BHMS MD हैं, उनको उन्होंने यहाँ डिप्यूट कर दिया है। उसमें ऐसी तरह से 3 डॉक्टर्स हैं जिनको डिप्यूटेशन में यहाँ रख लिया गया है। वो आ जाएंगे, 1-2 दिन में वो अपना ज्वाइनिंग दे देंगे। फिलहाल 3 टीचर जो है, जो डॉक्टर है वो हाँ, आकर वो के यहाँ हाँ और ज्वाइनिंग कितने की सर कमी है और क्या कुछ बातचीत हुआ? काफ़ी सारी चीज़ों की जो है सर कमी है यहाँ पर, तो उसको लेकर के क्या बातचीत हुई सर? उन्होंने कहा जो भी कमियां हैं आपके स्तर से, मैंने कॉलेज के स्तर से जो हैं वो उनको आप सॉर्ट आउट कीजिए और जितना भी पैसा लगेगा आप बताइए, आपको पैसा मिल जाएगा। ये भी बहुत क्या बड़ा लग रहा है सर कि ये सारी चीज़ें कमी पूरी होने के बाद दोबारा से मान्यता मिल जाएगी कॉलेज को? जिस तरह से युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, मुझको उम्मीद है हम लोगों को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा इसमें, मुझे उम्मीद है।
पूरे प्रक्रिया में जब आप रांची गए वहाँ सचिव से मुलाकात हुई तो जनप्रतिनिधि भी काफ़ी उनका योगदान रहा, सब क्या मदद मिल पाया उन लोगों से? देखिए, जनप्रतिनिधि जो हैं वो पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हमारा जो इंस्पेक्शन हुआ था वो इंस्पेक्शन के कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले आए थे। वो आके यहाँ सब उन्होंने देखा, कॉलेज भी बिल्डिंग भी देखी। कॉलेज की बिल्डिंग की जो क्रैक्स हो रखे हैं, थोड़ी स्थिति जो ख़राब है, उन्होंने तुरंत इस संबंध में भवन निर्माण विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको फ़ोन करा और 2-3 दिन बाद ही वहाँ से एक इंजीनियर्स आए। वो सब कुछ यहाँ से हमारा जो वो है आपका कॉलेज की बिल्डिंग का जो प्लान और जो मैप है वो सब लेके गए हैं और जल्दी ही उसमें काम स्टार्ट हो जाएगा। इंजीनियर्स बोल के गए हैं। रांची रजनीश जी भी पहुँचे थे, उनका क्या कुछ योगदान रहा? देखिए, उनका तो बहुत पॉजिटिव और अच्छा योगदान रहा है। वो इस क्षेत्र के हैं, माने वो उनका ये क्षेत्र है, तो हम लोग भी काफ़ी उम्मीद करे थे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके पास कई बार मिले हैं और उन्होंने हमेशा ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया हम लोगों को। जो भी क्षेत्र में हम लोग गए हैं, जो भी समस्या लेके गए हैं, उसमें उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। और हमारा जो कनेक्टिंग रोड है उसकी स्थिति बहुत ख़राब है बारिश के कारण, उसमें भी उन्होंने कहा है जो आपके ये रोड जल्द ही बन जाएगी। तो बाकी अब ये लग रहा है कि जो मान्यता है दोबारा से वो मिल पाएगी? देखिए, हमें तो इसको पूरी उम्मीद है जो मान्यता हम लोग को मिल जानी चाहिए।